हम सबने साइंस में एक बात जरूर पढ़ी है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। इस पूरी वीडियो कहानी को समझते हुए इस नियम को हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे जो भी समझ आएगा उसकी जड़ यही है। बहुत से लोग बीच में वीडियो छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये तो मुझे पता है, लेकिन समझने और अपनी लाइफ में लागू करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपका मकसद सिर्फ जानकारी लेना है तो यह कहानी भी आपके लिए बस एक और जानकारी होगी। लेकिन अगर आप वाकई अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए और अपनाइए। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, 7 दिन तक नोफैप का पालन करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति इजैकुलेट होता है, उसके अंदर की एनर्जी कुछ दिनों के लिए धीमी हो जाती है। जोश, क्रिएटिविटी, फोकस सब कम होने लगता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र क्रिएटिविटी, स्टैमिना और जीवन ऊर्जा का आधार माना जाता है। लगातार और अत्यधिक मास्टरबेशन से यह चक्र असंतुलित हो जाता है। नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखने में 25 साल लगे, 500 से ज्यादा मिलियनर से हुई बातचीत पर आधारित है। किताब में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ज्यादातर सफल लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट यानी उच्च कार्यों में बदल देते थे। मैंने इंटरनेट पर हजारों कमेंट पढ़े। लोग लिख रहे थे कि उनका मूड बेहतर हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा, मसल ग्रोथ बढ़ी और लोग खुद उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये बातें सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ आती, जब आप खुद अनुभव करते हैं तब समझ आती है। मैं खुद नोफैप फॉलो करता हूं और सच कहूं तो यह बेहद शक्तिशाली चीज है। स्टेप 2, अपने सोशल मीडिया एल्गोरिदम को रीसेट करो। थोड़ा बहुत मजेदार कंटेंट देखना ठीक है, लेकिन फालतू, भटकाने वाला, सेमी-न्यूड या ब्रेन डेड एंटरटेनमेंट आपकी सोच को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह कंटेंट आपकी सोच को निगेटिव बनाता है। आप लोगों में गलत बातें देखने लगते हैं, पर्सपेक्टिव बदल जाता है और आपका माइंड सेक्सुअल कंटेंट की तरफ खींचने लगता है, जहां से नोफैप टूटता है। समाधान? सोशल मीडिया अकाउंट को रीसेट कर दो या एक नया अकाउंट बना लो। फिर सिर्फ उन 10-15 लोगों को फॉलो करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। फालतू, उत्तेजक, भटकाने वाले लोगों को अनफॉलो करो। जब आप प्रोडक्टिव कंटेंट लाइक और सेव करोगे, एल्गोरिदम खुद समझ जाएगा कि आपको किस तरह की सामग्री पसंद है। यही चीज आपको नोफैप में सबसे अधिक मदद करेगी। स्टेप 3, बंद करो ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। कभी ध्यान दिया है, लोग स्क्रॉल करते करते क्या क्या देखते रहते हैं। कोई केक काट रहा है, कोई मजाक, कोई बेकार चैलेंज, कोई टूटते खिलौने। इन चीजों का कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन दिमाग हर दिन हजारों ऐसी बकवास चीजें खाता रहता है। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, महाभारत रामायण जैसे लंबे एपिसोड देखते थे, जहां ध्यान घंटों टिकता था। आज 10 सेकंड में नई उत्तेजना चाहिए, 2 सेकंड में मजा नहीं आया, अगली रील। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के अनुसार आज एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, जबकि कुछ साल पहले यह 1 मिनट तक होता था। इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं बनता, जल्दी बोरियत होती है, क्योंकि दिमाग को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो आज से घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद करो। थोड़ा ठीक है, पर नियंत्रण में। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग बंद करके एक्शन में आओ। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, लेकिन ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता। बस ऊर्जा खत्म होती है, दिमाग भारी होता है
और हम लेजी महसूस करते हैं। साइंस कहती है, द मोर यू ओवर थिंक द मोर यू फील लेजी। दिन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए कितनी ऊर्जा उनमें लगती है। समाधान, ये समझो कि पास्ट बदल नहीं सकता और फ्यूचर अभी आया नहीं है। काम केवल प्रेजेंट में होता है। ओवर थिंकिंग को एक्शन से रिप्लेस करो। थॉट आए, लिख डालो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, काम शुरू कर दो। 5 मिनट का छोटा एक्शन भी आपको प्रेजेंट में खींच लाता है। 7 दिन तक कोशिश करो कि ओवरथिंकिंग आते ही छोटे एक्शन लो। स्टेप 5, डीप वर्क सेशंस अपनाओ। लोग कहते हैं एआई, क्रिप्टो, एनएफटीज यही फ्यूचर है, लेकिन असल फ्यूचर फोकस्ड माइंड का है। आज की दुनिया इतनी डिस्ट्रैक्टेड है कि अगर आप 2 घंटे भी गहरी एकाग्रता में काम कर लेते हैं तो आप आधी दुनिया से आगे निकल चुके हैं। डीप वर्क सेशंस ऐसे ही बनाए गए हैं। 4 सेशन करो, हर एक 60-90 मिनट का। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब बंद। सिर्फ आप और आपका काम। पहले दिन मन नहीं करेगा, लेकिन डेविड गोगिंस कहते हैं, आज की दुनिया में महान बनना आसान है क्योंकि बाकी सभी लोग कमजोर बनने में लगे हैं। बस 7 दिन में फर्क दिखने लगेगा। स्टेप 6, फ्लूइड इंटेलिजेंस को एक्सरसाइज और मेडिटेशन से बचाओ। कम उम्र में हमारा दिमाग नई चीजें बहुत तेजी से सीखता है। इसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन 22-25 की उम्र के बाद यह कम होने लगता है। इसे बचाने का सबसे आसान तरीका, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज और नियमित मेडिटेशन। ये दोनों आपकी सीखने की क्षमता, फोकस, मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी को अगले स्तर पर ले जाते हैं। स्टेप 7, साइलेंस, सबसे शक्तिशाली अवस्था। एक शांत मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवस्था में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन सब कई गुना बढ़ जाते हैं। जब आप फालतू कंटेंट, ओवरथिंकिंग, मास्टरबेशन जैसी चीजें कम कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय इकट्ठी होने लगती है और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर और मन में एक अलग ही तरह की पावर उठ रही है। शून्य विचार, जीरो थॉट स्टेट, यही वो अवस्था है जिसमें मन अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच जाता है। मेडिटेशन के हजारों तरीके इसलिए बनाए गए हैं ताकि मन शांत हो सके और आप प्रेजेंट में रह सके। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, नहा रहे हो तो सिर्फ नहाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो। मन भटकेगा, काम आपका है उसे प्यार से वापस लाना। यही असली माइंड कंट्रोल है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके नियंत्रण में है उसे कोई भी विचार परेशान नहीं कर सकता और वो जो चाहे उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये केवल ज्ञान नहीं, एक गहरा विज्ञान है। अंतिम संदेश, मैंने 7 दिन इसलिए कहा है, 7 से 15, फिर 30। जब आप इन आदतों को लगातार अपनाएंगे, आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर यह कहानी वीडियो आपको कुछ दे पाई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके शब्द ही मुझे ऐसे काम करने की प्रेरणा देते हैं।